तहन नहीं, हमको परेशान नहीं, कोई तहन नहीं, हमको परेशान नहीं, कोई तहन नहीं, हमको परेशान। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक हमारा, हमको दो। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जालिमो हाकिमो खून बिना छोड़ दो, जालिमो हाकिमो खून बिना छोड़ दो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है, इस और जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। 2 तारीख से ये जो लोग हैं ये लोग स्ट्राइक पे हैं। इनका मुद्दा कुछ दिन पहले भी उठाया गया था। आज अब ये जो है इन्होंने बोल दिया है कि ये लोग हंगर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। ऐसे क्या वजह है जिस वजह से ये लोग जो है हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं? आज भी सुबह जो आपने सुना होगा कि मैंने भी अपने फेसबुक अकाउंट से जो है लाइव किया था कि देखिए बैल बेचारा जो है पॉलीथीन खा के बिल्कुल मरने की स्थिति पे था। उसमें भी वेटनरी के लोग जो आए थोड़ी देर के बाद आए थे मगर आए थे। उन्होंने ये कहा कि वो खाली जो है ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं, बाकी जो अगर कोई ऐसा जानवर जो बाहर फिरता हुआ होता है उसके लिए फाटक था। कोलैबोरेशन जो है उनका जो है म्यूनसिपैलिटी के साथ हुआ था और उसमें जो है पुराने डीसी साहब थे, उन्होंने एक रेंट पे कोई एक जगह ली थी लेकिन वो भी अभी तक जो है प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है। तो मेरा एक क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो जानवर जो है बाहर घूम रहे हैं आवारा, वो कौन लोग हैं जो अपने जानवरों को बाहर छोड़ देते हैं? और जो ये फाटक आप लोग बोलते हैं कि हर बार ये फाटक होता है, तो फिर भी ये जानवर बाहर क्यों होते हैं? कुछ लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि सुनने में आया है कि वो लोग दूध लेके जानवरों को छोड़ देते हैं और वो जानवर रात भर रहते हैं और उसके बाद में बेचारे जो है अगले दिन मर जाते हैं पॉलिथीन खाने की वजह से, किसी वजह से। 2 तारीख से ये लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं, अपनी जो है आवाज बुलंद करके हैं बिल्कुल ये लोग कि हमें सुने, हम स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ करेंगे। लेकिन इनको कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या वजह, क्या नालायकी है एडमिनिस्ट्रेशन की या फिर हमारी सरकार की जो अभी बैठी हुई है, मेजॉरिटी में बैठी हुई है, जिनके पास में कोई मुद्दे ही नहीं है? वो लोग जो है रेजोल्यूशन उठाते हैं और वो निकालते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। निकाला था तो बिल निकाला था ना, पता चलता क्या करना है क्या नहीं करना है। डेवलपमेंट के जो आपके मुद्दे हैं वो तो रह रहे हैं, इन लोगों की भलाई के लिए आप लोगों ने जो डिसीजन लेने हैं वो तो रह रहे हैं। स्वच्छता अभियान, क्लीनेस ड्राइव जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, वो सारे मुद्दे तो ऐसे ही रह गए। आप लोग सरकार में आ गए, इन लोगों के मुद्दे सुने ही नहीं जा रहे हैं। ये कहते हैं हम मैडमों के पास जो भी हाई कमांड इनके हैं, हायर अथॉरिटीज हैं, उन लोगों के पास गए लेकिन इनको सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। वजह क्या है? क्या चाहते हैं ये लोग? रोडों पे आ जाएं या आपके एडमिनिस्ट्रेशनों के बाहर जो है कचरों का ढेर कर दें? अंजू मैडम, जिस पार्टी के आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसी की सरकार सेंटर में भी है, क्या आपने कहीं सेंटर के उसमें लाया, नोटिस में लाया या एमएलए की स्टॉल की नोटिस में लाया? बिल्कुल लाया है हमने। जिस दिन जब मैंने पहली बार इनको सपोर्ट के लिए हम जब यहाँ पर आए थे, क्योंकि देखिए हमारे चुनिंदा यहाँ से जो है एमएलए असेंबली में गए हैं लेकिन उन्हें डेवलपमेंट पे बात करने वहाँ पे दी ही नहीं गई। डेवलपमेंट पे तो किसी भी सरकार को मुद्दा वहाँ पे उठा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो है रेजोल्यूशन नाम का लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो है वहां पे रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि जब 356 में एक बार कोई डिसीजन हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से मोहर लग जाती है, तो उस चीज को आप दोबारा नहीं उठा सकते। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग रेजोल्यूशन पास कर करके। करना था तो बिल करके देखना था, फिर पता चलता आपको सोवरेन पावर्स कौन है। स्टेट का सोवरेन है पार्लियामेंट से बड़ा। ये लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जिन लोगों के मुद्दे पड़े हुए हैं वो मुद्दे डिसाइड ही नहीं किए जा रहे हैं। इन लोगों का कुछ, इनमें से एक भाईजान हमारे यहाँ पीछे बैठे हैं, कुछ दिनों में रिटायर हो जाएंगे। इनकी क्या सिक्योरिटी है? इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? इनके घर वाले क्या खाएंगे? 300 रुपए इनको दिन की दिहाड़ी दी जाती है। आज मजदूर अगर सिंपल भी देखा जाए, कारपेंटर वगैरह, 1000 से नीचे कोई भी मिस्त्री वगैरह जो है पैसा नहीं लेता है, और ये लोग 300 पे इतने सालों से जो है ये अटके हुए हैं। इतने लोगों की नई रिक्रूटमेंट हो रही है, क्यों हो रही है? क्या कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा स्किल चाहिए आप लोगों को अपनी सफाइयां करवाने के लिए? ये लोग जो है इन लोगों को पहले परमानेंट कीजिए आप। अगर आपके पास में जगह नहीं है
तो पहले इनको परमानेंट करिए, उसके बाद में जो रिटायर होते जाएंगे, जैसे वैकेंसी होती जाएगी रिक्रूटमेंट करते जाइए। आज चौराहों पे देखो आप, सारा जो है अजाब जो आया है जानवरों के लिए आया है। जानवर वो पॉलीथीन खा रहे हैं, आप देखो गायें जगह जगह पे वो पॉलीथीन खा रही हैं। कुत्ते जो हैं इतने तादाद में है कि इंसान को सीधे जिंदा ही खा जाएं। किश्तवाड़ शहर गंदगी के ढेरों में मलविस है, क्या इसको लेकर कोई आपने डीसी किश्तवाड़ की नोटिस में लाया? देखिए, डीसी किश्तवाड़ जो डीसी साहब हैं वो ऐसा तो नहीं है कि वो कोई प्रोमिनेंट सिटीजन नहीं है यहाँ के, या एमिनेंट नहीं है, वो आईएएस ऑफिसर कैडर के हैं। वो उनके पूरे नॉलेज में है। क्यों उन्हें पता नहीं है कि 2 तारीख से उनके यहाँ पर क्या हो रहा है? इन लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, इन लोगों को बार बार बोला जाता है आप आओ 1000 रुपए देंगे। ऐसे आप 1000 रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन इनकी सैलरीज बढ़ाने के लिए आप तैयार नहीं, इनको परमानेंट करने के लिए आप तैयार नहीं है, और इन लोगों के बारे में सोचने के लिए आप तैयार नहीं है। उल्टा आप इन लोगों को नोटिस इशू कर रहे हैं कि ये ब्रीच ऑफ पीस करेंगे। ब्रीच ऑफ पीस आप लोगों की वजह से हो रही है, आप लोगों की नालायकी की वजह से हो रही है कि आप लोग ये मसले जो है ऊपर सरकार के साथ नहीं उठा पा रहे हैं। ये आप लोगों की नालायकी है। उसके लिए इन गरीब लोगों को जो है तंग करना बंद कर दीजिए। इन लोगों ने अब ये बता रहे थे कि इन लोगों को बेल बॉन्ड भी भरना पड़ा। तो आप लोगों जो है, आप लोगों की नालायकी है, एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है, उसके लिए आप इनको मत बोलिए। हमारे एमएलए को वहां बात नहीं करने दी जा रही है, वो लोग अपने क्या मसले हल करेंगे? सरकार अगर बैठी है, सरकार ने मैनिफेस्टो में डेवलपमेंट की बात की है, तो डेवलपमेंट की बात पे वो आए तो सही, इन लोगों की आवाज तो सुने सही। उल्टा इनको बोला जा रहा है नहीं जी इन्होंने बीजेपी को वोट दिया। किसने देखा इनको वोट देते हुए बीजेपी को? जब हमारा यहाँ से कोई मेंबर डिसाइड हो गया है, कोई भी बन गया, शगुन जी ने तो कोई किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, इसने वोट दिया या उसने वोट नहीं दिया। हमें तो ये भी नहीं पता इसमें से कौन हमारे वोटर्स हैं। तो ये एलिगेशंस जो है बंद करें, और जो पॉलिटिकल चीजें हैं, जो आप ये जो प्रोपेगेंडास आपने फैला रहे हैं, वो बंद करिए और इन गरीब लोगों की जो है आवाज सुनिए। इतने दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एमएलए किश्तवाड़ इनके इस प्रोटेस्ट में अभी तक क्यों नहीं आई? दी ऐसी कोई बात नहीं है कि एमएलए किश्तवाड़ जो इनके प्रोटेस्ट में नहीं आ रही थी। हम अपने एमएलए को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी एमएलए जो है हम वो तब यूज करते हैं जब हम लोग टोटल फेल हो जाएं, या हमारी बात असेंबली में पहुंचाने के लिए एमएलए होते हैं, एमएलए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के। उन्होंने ये बात जो है हमारे साथ बोली कि आप इनके मुद्दे सुनो, और ऐसा नहीं है कि हमारे एमएलए ने सुना नहीं। जिस दिन मैंने इनका मुद्दा यहाँ पर उठाया था, उसी दिन हमारे एमएलए जो सुनील शर्मा जी हैं, उन्होंने मीटिंग ली, और उसके मैंने फोटोग्राफ्स इन लोगों को भेजे थे कि हायर अथॉरिटीज के साथ उन्होंने मीटिंग ली है। लेकिन आप क्या करोगे अगर नालायक सरकार ऊपर आ चुकी है? अब आप उनसे काम कैसे करवाओगे? क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। वो लोगों को जो है 5 साल वो जो आप सिर्फ जो है रेजोल्यूशन पे चलाएंगे, बाकी जो मुद्दे हैं वो सॉल्व नहीं करेंगे वो लोग। और ये लोग जो है यहाँ पर धरने पे बैठे, कल से ये लोग बोल रहे हैं हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट है या ब्रीच ऑफ पीस है? ब्रीच ऑफ पीस आप लोगों की वजह से हो रही है। उन जानवर जो बेचारे मारे जा रहे हैं, अगर इंसान मरना शुरू हो गए शायद से तब ये जागेंगे। जो जानवर मर रहे हैं उनकी इनको कोई तकलीफ नहीं है।